बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुशामदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर भर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो चूँकि कल मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर इंतखाबात होने हैं और उससे कबल इंटरनेट सर्विस को बहाल किया गया था, लेकिन एक मरतबा फिर गुज़िश्ता रात इंटरनेट सर्विस को मुकम्मल तौर पर मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर बंद कर दिया गया है। और इस वक्त मुजफ्फराबाद शहर के अंदर कहीं कहीं जो मोबाइल सर्विस है उसको भी जो है वो महदूद कर दिया गया है। अब वहाँ पर सिचुएशन यह है कि मुजफ्फराबाद के 2 से 3 मकामात पर जो है वो मुजाहिरीन की जानिब से न सिर्फ एहतजाजी धरना दिया गया है, बल्कि रात गए से लेकर अब तक 1-2 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर मुसलसल जो हालात हैं वो कशीदा होने की इतलात जो है वो सामने आ रही हैं। गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक जो अभी तक मुजफ्फराबाद से जो शहादतों के हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ पे 1 से 2 अफराद के शहीद होने और तकरीबन 10 से 12 लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात भी जो है वो सामने आ रही हैं। मुजफ्फराबाद से हमारे दोस्त हैं मुकद्दस गिलानी, उनसे हमने रब्ता किया अब से कुछ देर पहले और उनसे हमने कहा कि जो मुजफ्फराबाद की लेटेस्ट सिचुएशन है वो क्या है। तो उनकी जानिब से बताया गया कि चूँकि मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर कल 2 अगस्त को जो है वो इंतखाबात होने हैं, वहाँ पर इंटरनेट सर्विस भी दोबारा से मुअत्तल हो चुकी है। और वहाँ पर जो उनके मुताबिक जो उन्होंने लोगों की राय जानने की कोशिश की इलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि तमाम जो सिचुएशन क्रिएट की गई है इसका हम मुज़ाकरात के ज़रिए कोई ना कोई हल निकाला जाए, उसके बाद ही जो है वो इंतहाबी मरहला जो है वो शुरू किया जाए, तब ही हम जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। तो उनके मुताबिक ना सिर्फ मुजफ्फराबाद शहर के अंदर बल्कि ओवरऑल जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानिब से मुज़ाहमत की जा रही है इलेक्शन के हवाले से और ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से। साथ ही साथ जो वहाँ से बताया गया, वहाँ से जो मुकद्दस गिलानी साहब ने रिपोर्ट किया, उनके मुताबिक मसाजिद वगैरह में ऐलान हो रहा है कि लोग अपने हुकूक के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलें और इस एहतजाज का हिस्सा बने। अब कल चूँकि बाद नमाज जुम्मा अचानक से ही, क्योंकि हम लोग भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शायद मुजफ्फराबाद से कोई इस तरह का मज़ामत सामने आ सकती है, रेजिस्टेंस सामने आ सकती है। वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉर्मल थे। एक वीडियो यानी कि 2 रोज़ कबल गालबन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये देखें मुजफ्फराबाद शहर के अंदर इस हद तक बैनर लगे हुए हैं, लोगों के जो सियासी कायदीन हैं, सियासी पार्टियां हैं, उनके जो पार्टी परचम है वो वहाँ पर लगाए हुए हैं, शख्सियात के जो बैनर्स हैं वो वहाँ पर आवेज़ा हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ, गुज़िश्ता रोज़ उसी मकाम पर, उन्हीं जगहों पर जो है वो हमने देखा कि लोग बाहर निकले, उन्होंने ना सिर्फ मज़ामत की बल्कि वो तमाम तर जो बैनर थे, पोस्टर थे, उनको भी जो है वो उखाड़ फेंका और उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन का ना सिर्फ बाइकाट करते हैं बल्कि जो इलेक्शन है वो हम नहीं होने देंगे जब तक जो हमारे मुतालबात हैं उनको तस्लीम नहीं कर दिया जाता। तो इस वक्त शॉर्टली अगर आपको बताऊँ तो मुजफ्फराबाद डिवीज़न के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा है। नीलम वैली वाला एक काफिला जिसे ख्वाजा मुज्तबा पांडे जो कि कोर मेंबर हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर की जानिब से कलअदम करार दिया गया था, वो उस काफिले को लीड कर रहे हैं। और नीलम से ये काफिला रवां दवां है, रास्ते में कई मकामात पर इसको मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर बात कर ली जाए रावलाकोट के हवाले से, तो रावलाकोट में पिछले जो 8 से 10 घंटे हैं उस दौरान किसी किस्म की जो शेलिंग है या फिर आप कह लें कि किसी किस्म के तसादम की जो इतलात हैं वो हमारे सामने नहीं आई, ना ही किसी शहादत के हवाले से, ना ही किसी ज़ख्मी के हवाले से जो इतलात हैं वो हमारे सामने आई। अब से कुछ देर कबल हमजा नज़ीर साहब ने जो एक वीडियो अपलोड की थी उसमें उन्होंने भी बताया था कि पिछले 8 घंटे में जो हालात हैं रावलाकोट के अंदर वो नॉर्मल ही हैं, यानी कि किसी किस्म की ना तो कोई शहादत रिपोर्ट हुई है, ना ही किसी किस्म के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। तो इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 1:30 से 2 बजे का वक्त है दोपहर के। आज 1 अगस्त है और इस हवाले से कोई जो है वो कोई ऐसी इतला जो हमारे सामने नहीं आई कि कोई शहादत हुई है या किसी किस्म की ज़ख्मी होने की इतलात है। अब अगर बात कर ली जाए ओवरऑल आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल के हवाले से, तो तीनों डिवीज़न के अंदर इस वक्त इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद है। मोबाइल सर्विस जो है वो मीरपुर डिवीज़न के अंदर किसी हद तक काम कर रही है। पूंछ डिवीज़न में भी रावलाकोट के अलावा किसी हद तक जो मोबाइल सर्विस है वो कारआमद है, कॉल पर बात कर ली सकते हैं आप, लेकिन मोबाइल सर्विस जो इंटरनेट सर्विस है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। अब चूँकि कल इंतखाबात का दूसरा मरहला भी है, महाजरीन की बार नशिस्तों पर भी जो है वो इंतखाबात होने हैं, उस हवाले से भी चूँकि यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक हल्का है महाजरीन का, उस पर भी जाएंगे और जो भी वहाँ की जो पोजीशन होगी वो भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन आपको बताऊँ कि बताया ये जा रहा है, ज़राए का ये दावा है कि गुज़िश्ता रोज़ जिन लोगों ने F10 इस्लामाबाद के अंदर जो कश्मीरियों के हक़ में एक एहतजाज किया गया था उसमें शिरकत की गई है सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान की क़यादत में, उन तमाम तर लोगों के खिलाफ लगभग बताया जा रहा है, ज़राए
ये कह रहे हैं, मतलब अभी तक इस खबर की कंफर्मेशन नहीं हो सकी, लेकिन ये ज़राए बता रहे हैं। अगर कंफर्म होगी तो तब भी आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन ये जो बताया जा रहा है, यह खबर जो है वो सर्कुलेट कर रही है कि शायद उन 1500 अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से अगर तस्दीक होती है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि जो जारी सी बात है, पुंछ डिवीजन के अंदर जो हालात हैं तो उसको देखकर जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसने जो लॉन्ग मार्च की गाला उसको फिल वक्त यानी कि कुछ टाइम के लिए मौखर किया है। मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से जो है वो एक वीडियो पैगाम जारी किया गया था और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से तहम्मुल का मुजाहरा करने की जो है वो अपील की गई थी और उनसे कहा था कि मैं शर्मिंदा लहजे में आपसे अपील करता हूँ कि फिल वक्त आप अपने लॉन्ग मार्च को जो है वो यहाँ पर लोग किसी बड़े इकदाम से गुरेजा करें। अब इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब का वीडियो पैगाम जारी होना वो इस चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है कि शायद कहीं ना कहीं से जो मुज़ाकरात के दरवाजे हैं वो दोबारा से खुलने जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं से बैकडोर जो राब्ते हैं उनका सिलसिला शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है। ये चीज़ें भी जो है वो हमें काफ़ी हद तक होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर मुज़ाकरात होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जाहिर सी बात है एंड ऑफ द डे तमाम तर चीज़ें जो है वो टेबल पर बैठ कर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर ही हल होनी है और अफ़ाम व तफ़हीम से ही हल होनी है। लेकिन इस वक्त तक जो ओवरऑल नुकसान हो चुका है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है उनकी जानिब से आज से तकरीबन 3 हफ्ते कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कासिम मुजीद खान साहब उनकी जानिब से, और उन्होंने ये कहा था कि जो अभी तक आज़ाद कश्मीर को इस प्रोटेस्ट की वजह से नुकसान हो चुका है वो 15 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो मुसद्दक़ा और गैर मुसद्दक़ा इत्तलात और जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का डेटा है उसके मुताबिक तकरीबन 95 के करीब लोग जो हैं वो उनकी शहादत 6 जून से अब तक हो चुकी है। दूसरी जानिब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों की बात कर ली जाए तो 4 से 6 तादाद बताई जाती है कि उनकी शहादत हुई है। जख्मियों की तादाद तो अनगिनत है, उस हवाले से कुछ कहना अभी नामुमकिन है क्योंकि अभी डाटा मरतब किया जा रहा है। तो इस तमाम सिचुएशन के अंदर अगर वहाँ पर मुज़ाकरात हो जाते हैं और मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी बात होगी और तमाम तर जो मसाइल हैं ख़्वाह वो माजीन की 12 नशिस्तें हों, जो अशराफिया उसकी मराद का ख़ात्मा हो, या फिर कोई भी ऐसे जो मुतालबात हैं उनका अगर कोई दरमियाना रास्ता निकल आए तो इससे बेहतर ऑप्शन मेरे ख्याल में कोई नहीं होगा। बहरहाल जो अवामी एक्शन कमेटी है वो ये सोची है कि शायद अब जो एहतजाज है उसको डिवीजन वाइज किया जाए, यानी कि मुजफ्फराबाद में तो एहतजाज चल रहा है, कोटली के अंदर हमने देखा था कि मीरपुर डिवीजन के अंदर भी हालात काफ़ी ख़राब रहे गुज़िश्ता रोज़, वहाँ से भी कुछ इतलात जो हैं वो सामने आ रही थी कि तसादम हुआ है। अब ये बताया जा रहा है कि क्योंकि बाग शहर के अंदर कोई इस तरह से मुजाहरा नहीं हो रहा था, बाग के लोग भी जो है वो तैयारी कर रहे हैं शायद कि वो निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। इस तरह से ज़िला वाइज या डिवीजन वाइज जो है वो एहतजाज करने की भी तैयारी कर रहे हैं। अब इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गाइब शेयर करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। आपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।